सुबह जागते ही आप अपने मन को जिस चीज से पोषण देते हैं वही आपके भाग्य को आकार देने की शक्ति रखती है। शायद आप इसे महसूस न करें, लेकिन जो बातें आप खुद से बार बार कहते हैं वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आपके विचार कमजोर हैं तो आपके कर्म और आपका जीवन भी वैसा ही दिखेगा। यही कारण है कि आज मैं आपको 7 पुष्टि वाक्य अफर्मेशंस दिखाना चाहती हूं जो नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। वह व्यक्ति जिसने समझा कि असंभव को पाने के लिए मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। हिल के अनुसार ये पुष्टि वाक्य सिर्फ प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने का साधन है। वह आत्म सुझाव ऑन्टो सजेशन की बात करते थे, यानी वह अभ्यास जो आपके सचेत विचारों को आपकी वास्तविकता से जोड़ता है। जब आप किसी विचार को भावनाओं और विश्वास के साथ दोहराते हैं तो वह बीज आपके भीतर बोया जाता है और समय आने पर फल देता है। इसलिए केवल खोखले शब्द कहना काफी नहीं है, आपको उन्हें महसूस करना है, उन पर विश्वास करना है और पूरे जोश से बोलना है। हिल कहते थे, जो भी बात मन सोच सकता है और उसे सच्चाई के रूप में स्वीकार कर सकता है, उसे हासिल भी किया जा सकता है, लेकिन उस पर विश्वास करने से पहले आपको उसे घोषित करना होगा। आगे दिए गए पुष्टि वाक्य इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन्हें नियमित रूप से दोहराइए और देखिए कैसे आपका विश्वास, आपकी मानसिकता और आपके परिणाम बदलने लगते हैं। पहला वाक्य है, मेरे पास समृद्ध, खुशहाल और प्रचुर होने का दिव्य अधिकार है। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि यह आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं और क्या पाने के योग्य हैं। आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, बल्कि बढ़ने, रचने और विस्तार करने के लिए आए हैं। समृद्धि कुछ चुनिंदा लोगों की संपत्ति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक स्थिति है जो पहले से आपके भीतर है। हिल सिखाते थे कि गरीबी पहले एक मानसिक विश्वास के रूप में जन्म लेती है और कई लोग खुद को उन्हीं सीमित विचारों की जेल में कैद कर लेते हैं। जब आप इस वाक्य को दृढ़ता से दोहराते हैं तो आप अपने मूल्य को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन के बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं। यह घमंड नहीं है, बल्कि उस सार से जुड़ना है जिसके लिए आप बनाए गए हैं। उद्देश्य स्वतंत्रता और पूर्णता के साथ जीना। इसलिए हर सुबह कहें, मेरे पास समृद्ध, खुशहाल और प्रचुर होने का दिव्य अधिकार है। इसे केवल होठों से मत कहो, दिल से कहो, क्योंकि जब आप इस पर विश्वास करते हैं तो आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। दूसरा वाक्य है, जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सब पहले से मेरे भीतर है। आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, न ही आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी अनुमति की। कई बार तैयार होने का एहसास भी सिर्फ कदम न उठाने का बहाना होता है। सच्चाई यह है कि आपकी ताकत, आपका विश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पहले से आपके भीतर मौजूद है। यह वाक्य निर्भरता और संदेह को तोड़ता है और आपको आपके व्यक्तिगत सामर्थ्य के केंद्र में वापस लाता है। हिल इसे सरलता से समझाते थे, जो व्यक्ति जानता है कि वह क्या चाहता है, उसने आधा रास्ता पहले ही तय कर लिया है। इस वाक्य को रोज दोहराना आपके मन को यह सिखाता है कि जो चीज हमेशा आपके भीतर थी उसे बाहर मत ढूंढो। स्रोत सामाजिक स्वीकृति या सतही सफलता के वादों में नहीं है, बल्कि आपके विश्वास और कार्य करने की क्षमता में है। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो आप दूसरों से दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं और अपनी खुद की संभावनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। यह घमंड नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक सार को पहचानना है। भगवान कभी आपके मन में कोई सपना नहीं डालते बिना आपको उसे पूरा करने की क्षमता दिए। भले ही कभी आप संदेह करें या तुरंत संसाधन न देखें, फिर भी दृढ़ विश्वास से कहें, जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सब पहले से मेरे भीतर है। इसे हर सुबह दोहराएं और धीरे धीरे आपका जीवन उस आंतरिक सत्य को प्रतिबिंबित करने लगेगा। तीसरा वाक्य है, मैं ईश्वर और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूं। बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे अलग थलग हों, अकेले और बिना दिशा के, जबकि सच्चाई यह है कि वे कभी भी अलग नहीं हुए। बस वे अपने सबसे गहरे संबंध, स्रोत के साथ जुड़ाव को भूल जाते हैं। हिल सिखाते थे कि जो मन उच्च उद्देश्य से जुड़ जाता है वह अजेय हो जाता है और यह शक्ति भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि
आंतरिक शांति को विकसित करने पर आधारित होती है। इस वाक्य को दोहराने से आपको याद आता है कि आप एक पूर्ण व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिसे एक महान शक्ति संभाल रही है, और आपके जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप उसका हिस्सा हैं। विश्वास के साथ कहना, मैं ईश्वर और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य में हूं, सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह संतुलन में लौटना है। जब आपका अंदरूनी मन शांत होता है तो आपकी सोच साफ हो जाती है। जब आपकी सोच साफ होती है तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं, और जब आपके निर्णय उज्जवल होते हैं तो आपका मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। इस सत्य को दोहराएं, उस पर विश्वास करें और उसे जिए, क्योंकि आप अपने से कहीं बड़ी शक्ति का हिस्सा हैं। चौथा वाक्य है, आज मैं अनुशासन, साहस और एकाग्रता के साथ कार्य करता हूं। विश्वास अगर कर्म में न बदले तो वह कल्पना बनकर रह जाता है। हिल ने साफ कहा था, ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक उसे संगठित कर किसी लक्ष्य की ओर न मोड़ा जाए। बहुत से लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे पाने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। यही कारण है कि यह वाक्य इतना शक्तिशाली है। यह आपको याद दिलाता है कि हर दिन एक चुनाव है और अपने चरित्र को गढ़ने का अवसर है। जब आप कहते हैं, आज मैं अनुशासन, साहस और एकाग्रता के साथ कार्य करता हूं, तो आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे प्रेरणा न हो, चाहे डर सामने हो या शरीर आपको रोकने की कोशिश करे। यही वह प्रक्रिया है जिससे कर्म आदत बन जाता है और सपने वास्तविक रूप लेने लगते हैं। अनुशासन का मतलब है वही करना जो जरूरी है, भले ही आपका मन न करे। साहस का मतलब है डर न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। और एकाग्रता का अर्थ है यह स्पष्टता रखना कि आप क्या चाहते हैं और महत्वहीन बातों से विचलित न होना। जब ये तीनों शक्तियां मिलती हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, बिना अनुमति मांगे आगे बढ़ने वाली ऊर्जा। इस वाक्य को किसी दर्शक की तरह मत कहो, बल्कि एक योद्धा की तरह कहो जो अब इंतजार नहीं करता, क्योंकि अगर आज आप दृढ़ता से कार्य करते हैं तो कल आपका अपना अतीत भी आपको पहचान नहीं पाएगा। पांचवां वाक्य है, मेरे विचार मेरी वास्तविकता बनाते हैं, इसलिए मैं बड़े विचार चुनता। जो कुछ भी आप बाहर अनुभव करते हैं वह आपके भीतर का प्रतिबिंब है। आपका जीवन आपके विचारों की गूंज है। हिल ने स्पष्ट कहा था, आप वही बनते हैं जिस पर आपका मन सबसे ज्यादा केंद्रित रहता है। यह कोई सुंदर वाक्य नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक नियम है। जो आप अपने विचारों में थामे रहते हैं वही अंततः आपके अस्तित्व में प्रकट होता है। हर बार जब आप यह घोषित करते हैं, मेरे विचार मेरी वास्तविकता बनाते हैं, मैं बड़ा सोचने का चुनाव करता हूं, तो आप अपने मन की सृजनात्मक शक्ति को सक्रिय करते हैं। आप सीमाओं पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और नई संभावनाओं के लिए खुद को खोल देते हैं। बड़ा सोचना अहंकार नहीं है, यह आपके सामर्थ्य पर विश्वास है। यह उस छोटी जिंदगी को स्वीकार करने से इनकार करना है, जबकि आपके भीतर कुछ असाधारण हासिल करने की क्षमता मौजूद है। हर संदेह के समय इस पुष्टि वाक्य को दोहराइए, डर के सामने इसे और जोर से कहिए। जब आप सुरक्षित जगह पर लौटने की सोचें तो अपने भीतर पुकारें, मैं बड़ा सोचने का चुनाव करता हूं। अगर आपके विचार ऊंचे होंगे तो आपके कर्म भी वैसे ही होंगे, और जब आपके कर्म महान होंगे तो आपके परिणामों की कोई सीमा नहीं रहेगी। छठा पुष्टि वाक्य है, मैं महान कार्य करने के लिए बना हूं। महानता मेरे भीतर रहती है। आप यहां संयोग से नहीं हैं और न ही केवल अस्तित्व में रहने के लिए बनाए गए हैं। आपके जीवन का एक उच्च उद्देश्य है, अपनी छाप छोड़ना। यह वाक्य आपकी सच्ची पहचान को जगाता है, जो अक्सर संदेह, आलोचनाओं या भय के नीचे दब जाती है। हिल सिखाते थे कि हर कठिनाई में एक अवसर का बीज छिपा होता है और उसी बीज में आपकी महानता रहती है। जब आप दृढ़ता से कहते हैं, महानता मेरे भीतर रहती है, तो आप अपने मूल स्वरूप को पहचानते हैं, औसतपन को अस्वीकार करते हैं और ब्रह्मांड को अपनी सच्ची मिशन की याद दिलाते हैं। महानता न तो खोखली प्रसिद्ध है, न ही फूला हुआ अहंकार। यह उद्देश्य, ईमानदारी और चरित्र के साथ जीना है। यह तय करना है कि आपकी कहानी प्रेरणा बने, न कि भुला दिया जाने वाला एक और नंबर। कोई और यह वाक्य आपके लिए नहीं दोहराएगा, इसलिए
इसे आप ही दोहराइए। आपके पास कुछ अनोखा है देने के लिए, लेकिन अगर आप खुद उसे स्वीकार नहीं करते तो कोई और उसे नहीं देख पाएगा। इसे अपने भीतर अंकित कीजिए। महानता मेरे भीतर रहती है, और हर दिन के कर्मों को इस सत्य का प्रमाण बना दीजिए। अंततः 7वां पुष्टि वाक्य है, हर दिन मेरा विश्वास मेरे डर से अधिक मजबूत है। हर इंसान बिना किसी अपवाद के डर महसूस करता है, यहां तक कि सबसे बहादुर लोग भी संदेह करते हैं। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जिसे डर से लड़ने की जरूरत नहीं होती, और वह है विश्वास। विश्वास ही वह शक्ति है जो डर पर विजय पा सकती है। नेपोलियन हिल ने इस विषय पर पूरा एक ग्रंथ लिखा, जिसमें बताया कि डर एक अदृश्य दुश्मन का सबसे ताकतवर हथियार है, और उसे हराने का एकमात्र तरीका है विश्वास को मजबूत करना। हर बार जब आप दोहराते हैं, मेरा विश्वास मेरे डर से अधिक मजबूत है, तो आप अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं अंधकार में भी प्रकाश को चुनने के लिए। भले ही आपके पास सभी उत्तर न हो या परिस्थितियों पर भरोसा न हो, आप दृढ़ता से कहते हैं, मुझे पता है कि यह संभव है और मेरे पास अगला कदम उठाने की स्पष्टता है। मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं। यह घोषणा डर को मिटाती नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़ने का ईंधन बना देती है। विश्वास का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के साथ ही आगे बढ़ते रहना है, यह जानते हुए कि जो शक्ति आपको मार्गदर्शन करती है वह किसी भी बाधा से बड़ी है। विशेषकर जब जीवन डगमगाए, इस वाक्य को दोहराए, हर दिन मेरा विश्वास मेरे डर से अधिक मजबूत है। इस तरह डर अपनी शक्ति खो देता है और आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। अब आप 7 मूलभूत पुष्टि वाक्यों को जानते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे चाबियां हैं जो आपके मन को नई सोच और आपके जीवन को नए रूप में बदलने के द्वार खोलती है। इन्हें इरादे, भावना और जागरूकता के साथ दोहराइए, चाहे ऊंची आवाज में, मन ही मन या आत्मा के स्तर पर। गहरी सांस लें और इन्हें उच्चारित करें। 1, मेरे पास समृद्ध, खुशहाल और प्रचुर होने का दिव्य अधिकार है। 2, जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सब पहले से मेरे भीतर है। 3, मैं ईश्वर और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूं। 4, आज मैं अनुशासन, साहस और एकाग्रता के साथ कार्य करता हूं। 5, मेरे विचार मेरी वास्तविकता बनाते हैं। मैं बड़ा सोचने का चुनाव करता हूं। 6, मैं महान कार्य करने के लिए बना हूं। महानता मेरे भीतर रहती है। 7, हर दिन मेरा विश्वास मेरे डर से अधिक मजबूत है। यह पुष्टि वाक्य केवल यांत्रिक दोहराव नहीं है, यह आपके मन को पुनः प्रोग्राम करने की विधि है, जिससे आप अपनी अधिक केंद्रित, दृढ़ और शक्तिशाली पहचान के लिए जगह बनाते हैं। इन्हें अपने दैनिक अभ्यास का हिस्सा बनाइए। इन्हें लिखिए, आईने में देखते हुए दोहराइए, हर कर्म में इन्हें जिए। बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, असली चमत्कार आपके भीतर होता है, हर बार जब आप अलग सोचने का चुनाव करते हैं। अगर आप इन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं तो ये वाक्य आपके मन में शक्तिशाली बीज बन जाएंगे। विश्वास, अनुशासन और कर्म से सींचे जाने पर ये बीज ऐसे परिणाम देंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह एक दैनिक निर्णय है, और इन पुष्टि वाक्यों को दोहराकर आपने वह निर्णय ले लिया है। यह अभ्यास कोई फैशन नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। यह आपके मन को डर की आवाज को छोड़कर आपके गहरे उद्देश्य की आवाज सुनना सिखाता है। याद रखिए, इन सच्चाइयों को जानना आपका जीवन नहीं बदलता, उन्हें लागू करना बदलता है। यह चैनल दर्शकों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो अपना भाग्य बनाना चाहते हैं। अगर यह संदेश आपसे जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को किसी जरूरतमंद के साथ साझा करें और टिप्पणियों में लिखें कि इस हफ्ते आप कौन सा पुष्टि वाक्य दोहराएंगे। यहां हर शब्द का उद्देश्य है और हर वीडियो का एक मिशन, आपको याद दिलाना कि शक्ति आपके भीतर है। इसे क्षणिक प्रेरणा मत बनने दें, इसे अपने जीवन का मोड़ बना दें। अब दुनिया में जाइए और वैसे कार्य कीजिए जैसे वह व्यक्ति बनने के लिए आप नियत हैं।